चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एक्चुअली व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो? द zygote develop into embryo. This process is known as embryogenesis. ओके, तो एम्ब्रियोजेनेसिस कब पॉसिबल है? जब फुलफिल अमाउंट में इंडोस्पर्म फॉर्म हो जाते हैं। जब फुलफिल अमाउंट में इंडोस्पर्म फॉर्म हो जाते हैं तब ही एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होंगी, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। ठीक है, ये यहाँ लिखा है। अब देखिए, जो जाइगोट होता है ये डिवाइड होता है दो सेल में, उसे हम प्रो एम्ब्रियो सेल कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं कि जो जाइगोट है वो दो सेल में डिवाइड होता है। एक होता है माइक्रोपाइल एंड का, आप इसे माइक्रोपाइल एंड कंसिडर कर लीजिए। इस तरह से मैं ओवल ड्रॉ कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर आपने तो एनाट्रोपस ओवल के बारे में बताया था। एक्चुअली ओवल का जिधर फेस होता है, ठीक है, जहाँ से ओपनिंग होती है हम उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। अब एनाट्रोपस है कई सारे ओवल से, और एक यहाँ पे एक छोटा सेल बन जाता है। ठीक है, जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसे हम सस्पेंसर सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल में कौन थे? इनिशियल। ठीक है, और जो चलाजा की तरफ डेवलप हुए हैं उन्हें हम एम्ब्रियोनिक इनिशियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो सेल फॉर्म हो गए। तो ये स्टेट बोर्ड लिख रहा है, क्या लिख रहा है स्टेट बोर्ड? कि जाइगोट जो है वो अनइक्वल डिवाइड होता है दो सेल में, उसे हम प्रो एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं, एम्ब्रियोइक सेल कहते हैं। लार्ज सेल टूवर्ड दी माइक्रोपाइल, तो लार्ज सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ डेवलप होता है उसे हम एक तो बेसल सेल या सस्पेंसर सेल इनिशियल कहते हैं। ठीक है, द सेल एंड द स्मॉल सेल टूवर्ड द चलाजल इज कॉल्ड टर्मिनल और एम्ब्रियोनिक सेल। ठीक है, तो चलाजा की तरफ जो डेवलप होता है उसे हम एक तो टर्मिनल सेल के नाम से जानते हैं या एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सस्पेंसर सेल डिवाइड ट्रांसफरली इन वन प्लेन टू प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेंसर 6 to 10 सेल। ठीक है, तो क्या हुआ कि यही हमने देखा कि दो सेल फॉर्म हो गए थे, एक सस्पेंसर सेल है और दूसरा है चलाजा एंड पे एम्ब्रियोनिक सेल। तो देखिए क्या होता है, फिर से मैं ड्रॉ कर दूंगा। ये छोटा सेल है एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल एंड दिस इज सस्पेंसर सेल। तो सस्पेंसर सेल 6 से 10 डिवीजन दिखा सकता है। तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ 6 ड्रॉ करूँगा, आप चाहे जितने ड्रॉ कर ले 10 तक के। तो दीज आर दी नथिंग ओनली बेटा सस्पेंसर सेल जो कि डिवाइड हुए हैं एम्ब्रायो सैक में। ठीक है, और नीचे वाला जो है ये कौन सा सेल है? इनिशियल एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि एम्ब्रियोन इनिशियल सेल और सस्पेंसर डिवाइड होते हैं, 6 to 10 सेल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 to 10 सेल फॉर्म होते हैं, यहाँ तक कि हमने देख लिया। अब इसके आगे का जो है यहाँ लिखा हुआ है, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड बिकेम सोलन एंड फंक्शन एज अ हेस्टोरियम। ठीक है, जो पहला सेल है जो एम्ब्रायो की तरफ, जो माइक्रोपाइल की तरफ है, उसे हम हास्टोरियम कहते हैं। एक्चुअली ये सोलन सेल होता है। कैसे? एंड द लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर नोन एज अ हाइपोफाइसिस सेल। ठीक है, तो दोनों भी देख लेते हैं। क्या देखा हमने अभी तक के कि ये ओवल है, ऊपर की तरफ जो है ये क्या है बेटा? माइक्रोपाइल वाला एंड है, और यहाँ पे हमारा इनिशियल एम्ब्रियो सेल है। और हमने देखा कि ये जो सस्पेंसर सेल है इसने कितने डिवीजन किया है? 6 से 10 तक करता है। ठीक है, और नीचे जो है सस्पेंसर सेल में नीचे जो माइक्रोपाइल से फर्स्ट अगर हम पकड़ते हैं, तो ये जो फर्स्ट सेल है माइक्रोपाइल से अगर हम पकड़ते हैं तो इसे हम कौन से सेल के नाम से जानते हैं?
जनरली ये जो हमारा ये है हॉस्टोरियम सेल, ठीक है। हॉस्टोरियम सेल मतलब ढकेलने वाला सेल, ठीक है। और इनिशियल एम्ब्रियो का जो सेल है, तो ये जो हो गया इनिशियल एम्ब्रियो सेल हमारे एम्ब्रियोनल सेल। और जो बचे हुए यहाँ से यहाँ तक के जो सेल है, ये कौन से सेल है जी, सस्पेंसर सेल, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सेल है इसका एम्ब्रियो के इनिशियल एम्ब्रियोनल सेल के नीचे का, इसे हम हाइपोफाइसिस सेल कहते हैं। क्या नाम है इसका? हाइपोफाइसिस सेल। तो ये जो सेल हुआ ये हाइपोफाइसिस सेल हुआ। तो आपकी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हॉस्टोरियम का मतलब हुआ, ये जो हॉस्टोरियम एक नाम है, एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है ढकेलना, ठीक है। अब देखिए कंसिडर कीजिए, हॉस्टोरियम का मतलब क्या हुआ? ढकेलना। तो यहाँ से जो फर्स्ट सेल है वो कैसा एक्ट कर रहा है? हॉस्टोरियम एक्ट कर रहा है सस्पेंसर का, माइक्रोपाइल्स। ये एम्ब्रियो को किधर ढकेल रहा है? अंदर, ठीक है। कैसे ढकेल रहा है? ये सोलन है, मोटा हो गया और एम्ब्रियो को इधर ढकेल रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे कई सारे एंडोस्पर्म्स हैं। ये एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को ये ढकेल रहा है। क्यों ढकेल रहा है? वी नो दैट एंडोस्पर्म्स आर दी न्यूट्रेटिव सेल्स, ठीक है, न्यूट्रेटिव टिश्यूज़। तो एम्ब्रियो को, इसका जो हॉस्टोरियम सेल का जो पर्पस है, इतना सोलन क्यों है कि ये एम्ब्रियो को ढकेले किसकी तरफ? एंडोस्पर्म्स की तरफ। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो अच्छे से उनसे न्यूट्रिशन ले ले, ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा तो ज़्यादा न्यूट्रिशन लेगा। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइपोफाइसिस? तो हम अपकमिंग देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं 2 मिनट में। चलिए, द सस्पेंसर सेल्फ हेल्प पुशिंग एम्ब्रियो इन दी एंडोस्पर्म। तो अभी हमने देखा, जैसे हॉस्टोरियम का मतलब वही हुआ कि सस्पेंसर सेल का काम क्या है? एम्ब्रियो को ढकेलना एंडोस्पर्म में। दी एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोज दी 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल था, ये कितने डिवीजन दिखा रहा है? 3 डिवीजन दिखा रहा है। कैसे? माइटोटिक। अगर 3 माइटोटिक डिवीजन दिखाया तो देखिए, एक से बने कितने सेल? 2 सेल, तो 1 माइटोटिक डिवीजन हुआ, बराबर है। अगर 3 माइटोटिक डिवीजन हुए तो कितने सेल बनेंगे? 8 सेल। द माइटोटिक डिवीजन फॉर्म ऑक्टेंट। द प्लेन ऑफ डिवीजन राइट एंगल, हर सेल जो है वो राइट एंगल में डिवाइड हुआ है। द लोअर ट्राइड 4 सेल ऑफ ऑक्टाग्यूरा इज हाइपोकोटाइल, ठीक है, हाइपोकोटाइल रेडिकल, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए क्या हुआ कि हमने देखा कि एक छोटा सेल बन रहा था चलाजा की तरफ, जिसको हम एम्ब्रियोनल इनिशियल कह रहे थे, और एक बड़ा सेल बन रहा था चलाजा की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ, उसे हम कौन से सेल कह रहे थे? ये तो हुए एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। ऊपर वाले थे सस्पेंसर। सस्पेंसर ने कितने डिवीजन दिखाए? 6 से 10, ठीक है। कितने डिवीजन दिखाए? 6 से 10। अब मैं 6 नहीं ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, आप कंसिडर कीजिए 6 से 10 कुछ सेल हैं यहाँ पे, ये सस्पेंसर सेल है। नीचे वाला जो है वो कौन सा सेल है? एम्ब्रियोनल सेल। डन। ये ग्रीन में देख लेते हैं, एम्ब्रियोनल सेल कैसा है? 1 है। ये कितने सेल बना रहा है बच्चों? 8, ठीक है। इट डेवलप इनटू दी 8 सेल। चलिए 8 हो गए। तो इसमें के जो 4 है, इसमें के जो 4 सेल है, ये क्या बनाएंगे? हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल क्या हुआ? कोटलेडॉन का नीचे वाला पार्ट, जिससे रूट्स वगैरह निकलेंगे, और रेडिकल्स वो पार्ट होता है सीड के अंदर जिससे क्या बनने वाला है? जिससे रूट्स बनने वाले हैं, ठीक है। हाइपोकोटाइल और रेडिकल में कंफ्यूज ना हो, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जबकि रिमेनिंग 4 सेल क्या बनाते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो अपर ट्रायर वो बनाते हैं प्ल्यूम्यूल, इसमें के कुछ सेल प्ल्यूम्यूल बना लेंगे और कुछ सेल 1 और 2 सेल फॉर्म अ कोटलेडॉन, ठीक है। तो इसमें के कुछ सेल जो है, 4 सेल, कहाँ गई डायग्राम? चलिए यहाँ है। इसमें के जो 4 सेल है, रिमेनिंग 4 सेल ये कोटलेडॉन बना देंगे और प्लस प्ल्यूम्यूल बना देंगे। प्ल्यूम्यूल वो जगह होती है जहाँ से क्या निकलता है? जहाँ से शूट निकलता है। शूट किसे कहते हैं? प्लांट का ऊपर का पार्ट,
ठीक है, जो ज़मीन से ऊपर आ गया ग्रीन कलर का पार्ट होता है, हम उसे शूट कहते हैं। क्लियर? अगर हम सिंपल सेंस में समझे तो हमें स्टेट बोर्ड क्या कहना चाह रहा है कि जो एम्ब्रायो है वो 8 सेल में डिवाइड होता है। 8 में से 4 सेल क्या बना देते हैं बताइए। अभी हमने देखा 4 सेल क्या बना देंगे इसमें, हाइपोकोडाइल एंड रेडिकल। तो इसमें से 4 सेल हाइपोकोडाइल बना देंगे और रेडिकल बना देंगे। रेडिकल वो जगह होती है जहाँ से जड़ निकलता है, हाइपोकोडाइल वो नीचे वाला पार्ट होगा। ठीक है, थोड़ी देर में देख लेंगे हाइपोकोडाइल क्या होता है, या फिर अगले लेक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, और बचे हुए 4 जो बना देंगे वो प्लूम्यूल बना देंगे, और इनमें से 4 प्लूम्यूल बना देंगे और कॉटलीडॉन बना देंगे। जो 4 है वो प्लूम्यूल भी बना देंगे और कॉटलीडॉन भी बना देंगे, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हाइपोफाइसिस इज द फर्दर डिवीजन गिव राइज टू द पार्ट ऑफ रेडिकल। जो हाइपोफाइसिस सेल हमने देखा वो क्या बनाएगा, रेडिकल बना देगा और रूट के कुछ पार्ट बना देगा। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द सेल इनिशियली अपर ऑक्टेट डिवीजन इन सेवरल प्लेन एंड बिकम हार्ट शेप। ठीक है, तो ये जो सेल है आप डायग्राम में देखिए, मैं डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये जो सेल है आगे चल के डिवाइड होंगे और हार्ट शेप जैसे बन जाएंगे, एम्ब्रायो जैसे हार्ट शेप जैसा बन जाएगा, और फिर आगे डेवलप होके कैसे बनेंगे, हॉर्स शू जैसे। ठीक है, ये एम्ब्रियो कैसे अपेयर होगा, हॉर्स शू जैसा, पहले हार्ट जैसा फिर हॉर्स शू जैसा। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे भी डायग्राम हमारे पास है, देखिए ये हार्ट शेप है, ये एम्ब्रायो है, हाँ ये सस्पेंसर सेल है। तो एम्ब्रायो कैसा है, यहाँ पे हार्ट शेप है, फिर उसके बाद ये एम्ब्रायो कैसा बन जा रहा, शू हॉर्स। ठीक है, यही यहाँ लिखा है स्टेट बोर्ड ने कि आगे चल के इट अपेयर हॉर्स शू शेप, मतलब घोड़े के पैर के जैसे। द एम्ब्रायो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट अप टू ऑक्टा स्टेज। अब एम्ब्रियो जो डिवाइड होता है वो पहले इनिशियली 3 डिवीजन दिखाता है, माइटोटिक और 8 सेल। तो 8 सेल का एम्ब्रियो चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, दोनों में सेम होगा। ठीक है, अब मोनोकॉट ले लीजिए या डाइकॉट ले लीजिए, दोनों में सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल कॉटलीडॉन इन टर्मिनल पोजीशन एंड प्लूम्यूल लेटरल पोजीशन। ऊपर की तरफ कॉटलीडॉन होगा और नीचे जो होगा वो क्या होगा, प्लूम्यूल। डायरेक्ट सीडी देख लेते हैं, इससे हमको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में लिखना क्या है। चलिए, तो इसके पास एक ही कॉटलीडॉन है जिसको हम सेक्यूटिलम कहते हैं, और इंडोस्पर्म है। इंडोस्पर्म और सेक्यूटिलम के बीच में एक लेयर है, प्रोटीन की लेयर, जिसका नाम है एल्यूरान लेयर। ये हम टीएस देख रहे हैं सीड का। ठीक है, सेक्यूटिलम के अंदर मिलता है हमको कोलेप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोलियोराइजा। ये सारा के सारा हम कंसिडर करते हैं एम्ब्रायो। क्या कंसिडर करते हैं, एम्ब्रायो। और यहाँ से लेके यहाँ तक के ये कहलाएगा एम्ब्रियो एक्सिस। क्या कहलाएगा बेटा, एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, तो एम्ब्रियो एक्सिस हो गया। तो देखते क्या करता है। सेक्यूटिलम एक कॉटलीडॉन है जिसके अंदर क्या है, एम्ब्रायो है। ये सारे के सारे किसके पार्ट है, एम्ब्रायो के पार्ट है। ठीक है, सो व्हाट इज कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और इसके अंदर से क्या निकलता है, शूट निकलता है। ठीक है, अगर आप अपनी एक फिंगर पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से हाथ के सारे फिंगर उस फिंगर को पकड़ लेंगे तो ऐसा लगेगा कोलेप्टाइल एक कवरिंग है। ठीक है, कोलेप्टाइल एक कवरिंग जैसा होता है। इस कवरिंग से सीड का क्या निकलता है, ऊपर वाला पार्ट, जिसे हम शूट कहते हैं। तो शूट निकलता है किससे, प्लूम्यूल से। किससे निकलता है, प्लूम्यूल से। अच्छा, रेडिकल से क्या निकलती है, रेडिकल से जड़ निकलती है, और कोलियोराइजा उस जड़ की रूट कैप बनाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है सैलिनिटी से। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर हम सिंपली देखें तो ये पार्ट से क्या निकलने वाला है, शूट। ठीक है, और ये पार्ट से क्या निकलने वाला है, रूट, जिसको हम जड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मोनोकॉट सीड। ठीक है, अब डाइकॉट सीड यहीं दिया था कहीं, देख लेते हैं। ये हुआ डाइकॉट सीड। इसके बारे में लिखा तो नहीं है एनसीईआरटी ने, स्टेट बोर्ड ने, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कर भी लेते हैं इसके बाद में। इपिकोटाइल मतलब कॉटलीडॉन के ऊपर का पार्ट, हाइपोकोटाइल कॉटलीडॉन के नीचे का पार्ट। ठीक है, एम्ब्रियो का ऊपर का पार्ट इपिकोटाइल होता है, नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल कहते हैं। रेडिकल जहाँ से जड़ निकलती है। ठीक है, और प्लूम्यूल वो पार्ट होता है, मान लीजिए प्लूम्यूल है, यहाँ से क्या निकलेगा, शूट। ठीक है, तो इपिकोटाइल हुआ एम्ब्रायोनिक ऊपर का पार्ट, और हाइपोकोटाइल हो गया नीचे वाला पार्ट जहाँ से जड़ निकलने वाली है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। चलिए, तो हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखा।
इस सारा के सारा जो लिखा है वही हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया। जो ओरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है और जो एम्ब्रायो है वो सीड में बदल जाता है। ठीक है। फाइनली ओवुल जो है वो किस में ट्रांसफ़र होता है? सीड में। जो ओवुल हमने देखा एनाट्रोपस ओवुल के बारे में हमने पढ़ा था, ये किस में कन्वर्ट होता है? कोई भी ओवुल ले लीजिए वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओरी जो कन्वर्ट होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो।